लोग अपना वीडियो स्टार्ट करने पर एक नमस्कार दोस्तों बोलते हैं। इस परंपरा को मैं भी निभाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। जब मैं बहुत छोटे क्लास में था, चौथी या पांचवी क्लास में, कुछ साथ के दोस्त, कुछ साथ के लड़के ये कहा करते थे कि 100 साल बाद प्रलय आती है। ये शब्द सुनकर बहुत डर लगता था और मैं अपनी बात कहूं तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रलय आने पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी और उसमें लोग डूब के मर जाएंगे और उनको सांस नहीं आएगी। उन दोस्तों की ये बात कही गई। मैं भी अपने काफी दोस्तों से कहता था कि सब कहते हैं कि 100 साल बाद प्रलय आती है। मैं भी उसी तरह से डराता था। ये प्रलय ही है। मेरे वो सारे दोस्त और मैं खुद उन दोस्तों के कहने पे शायद सही कहता था। हम एक प्रलय में घिर गए हैं। लेकिन इस प्रलय की वजह क्या है? हम और आप शायद ये वजह को सभी लोग जानते हैं, बस इग्नोर करते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक एनवायरमेंटल के बहुत बड़े प्रोफेसर अपने घर से निकलते हैं एक एनवायरमेंटल बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक लेक्चर देने के लिए, वो भी 5 स्टार होटल में। जब वो अपने घर से निकलते हैं सवेरे, तो उनकी पत्नी उनके हाथ में एक झोला पकड़ाती है। ये जी सुनते हो, इसको रास्ते में पड़ने वाली गोमती या गंगा नदी में बहाते चले जाना। और वो हमारे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट उस नदी के ऊपर अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और खुद अपनी झोले से उस नदी में वो सारी चीजें प्रवाहित करते हैं। गाड़ी में बैठ के काफिला फिर आगे निकलता है, उनकी गाड़ी फिर आगे निकलती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं उस 5 स्टार होटल में बैठ के, एनवायरमेंट के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। बस यही हम लोग कर रहे हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर एक नेचुरल चीज है, भगवान ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है। कहीं एक कट लग जाता है, स्कार लग जाता है। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है, वो तुरंत टांके लगा देती है या सब कुछ कर देती है, लेकिन निशान रह जाता है। हड्डी टूटने पे जुड़ तो जाती है, लेकिन पुरविया हवा जब चलती है तो दर्द होता है। मैंने भी अपने इस प्रकृति पे बहुत स्कार लगाए हैं। जब जब पुरविया हवा चलेगी, वो शायद रोएगी। मैं एक बहुत एडवांस, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में रहता हूं। वहां पर करीब 18 पेड़ कटवा दिए गए। मैं कंक्रीट जंगल में रहता हूं, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में। क्यों कटवाए गए? रीजन सुनते जाइए। ये पेड़ बहुत गंदगी करते हैं। कदम के पेड़ हैं, इनपे फल बहुत गंदा गिरता है, सड़ता बहुत है, इसलिए इनको कटवा दिया जाए। बाउंड्री वॉल गिर जाएगी, इसलिए इन बाउंड्री पे लगे हुए पेड़ों को कटवा दिया जाए। बाउंड्री वॉल तो शायद एक बार गिर के फिर बन जाएगी, पर उन कटे हुए पेड़ों को कौन जिंदा करेगा?
वो भी भगवान की बनाए हुए हमारी ही तरह से जीव हैं वो एक, लेकिन शायद हम समझ नहीं पाए। हम उन ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को काटते रहे और अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकते रहे। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा, आपने ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा था। जब पानी बिका तब हम नहीं चेते, अब ऑक्सीजन बिक रही है। हम कब सेंसिटिव होंगे? मुझे चिंता उन ग्रामीण इलाकों की नहीं है, मुझे चिंता उन इलाकों की है जहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं और उन पढ़े लिखे लोगों के घर में वो महिलाएं रोज अपने बच्चों को क्लास की किताबों से पढ़ाती भी हैं कि हम लोगों को अपना बहुत पेड़ लगाने चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन जब वो पेड़ कटते हैं, मेरे अपार्टमेंट में जब वो पेड़ कटे, कोई सामने नहीं आया। अजीब विडंबना है ये। शायद वो जो लोग मेरे क्लास के लोग बच्चे कह रहे थे 100 साल बाद प्रलय आती है, वो शायद आ गई है। अगले 100 साल में ना आए, उसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर दूं, बाकी अपने बच्चों को ये बता के जाऊं कि ताकि वो अपने बच्चों को बताएं कि अगली 100 साल वाली प्रलय को तो कम से कम रोका जा सके। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू वेरी मच।